हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे थे 2022 का एचटेट का प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन। 120 तक क्वेश्चंस कर चुके थे, तो आगे फर्दर बढ़ते हुए हम क्वेश्चन करते हैं 121। यहाँ पर हमें क्या बोला है कि एक वेसल है जिसमें हमने ऑयल और मरकरी दो फ्लूइड्स लिए हुए हैं, दोनों की डेंसिटी आपको गिवन है। उस फ्लूइड के अंदर हमने क्या किया, एक स्फीयर को पूरा इमर्स कर दिया। तो हमें क्या निकालना, डेंसिटी ऑफ स्फीयर। तो हमें पता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगेगा या बायएंट फोर्स, कुछ भी कह लो आप, वो लगेगा यहाँ पे। वेट ऑफ स्फीयर जो आपने इमर्स कर दिया पूरा, वो किसके इक्वल होगा, टोटल बायएंट फोर्स जो लिक्विड की वजह से लगी है। अब यहाँ पर दो लिक्विड हैं, तो एक ऑयल की वजह से लगी है, एक मरकरी की वजह से, दोनों ऐड कर देंगे। फॉर्मूलाज क्या होते हैं उनके, वेट ऑफ स्फीयर क्या होता है m इंटू जी, मास का फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, लिख देंगे यहाँ पे। सिमिलरली बायएंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द लिक्विड। अभी क्वेश्चन में लिखा है कि हाफ ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया गया, तो v/2 इसका डिस्प्लेस हुआ है, v/2 इसका डिस्प्लेस हुआ है, v इज द टोटल वॉल्यूम एंड g। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ पर हमें ऑयल और मरकरी की डेंसिटी गिवन है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें यहाँ पर कॉमन बेस ट्रांजिस्टर दिया हुआ है NPN कॉन्फ़िगरेशन में, जिसका अल्फ़ा दिया हुआ हमें 0.98। यहाँ पर दिया हुआ है एक तो रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है 12 माइक्रो एम्पियर, और एक दिया हुआ है एमिटर करंट जो है 2 मिली एम्पियर। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने हैं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, जब हमें रिवर्स सैचुरेशन करंट दिया हो तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, IC इज इक्वल टू अल्फ़ा IE बाय प्लस ICO। ये है रिवर्स सैचुरेशन करंट। सबकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारे पास IC आ जाएगा। और एक बेसिक फॉर्मूला होता है IE, IB और IC में, वो आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो IB आ जाएगा 28 माइक्रो एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है कि वर्क डन किया गया है एक सॉफ्ट फिल्म के एरिया को इंक्रीज करने के लिए फ्रॉम दिस टू दिस, और कितना वर्क डन किया गया ये, तो हमें बतानी है टेंशन, सरफेस टेंशन जो फिल्म पे थी। सिंपली फॉर्मूला लगना है यहाँ। वर्क डन क्या होता है, टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया। कितना एरिया इंक्रीज हुआ है वो देख लीजिए, और फिर यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए। एरिया निकाल लेंगे क्योंकि हमें साइड्स दी हुई हैं फिल्म की। फिल्म क्या होती है, एक रेक्टेंगल होती है। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहाँ से हमारा T निकल जाएगा, वो आ जाएगा ये। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि एक रोप है, उसको की लेंथ L है, जिसे हमने हैंग किया हुआ है, जिसका यंग्स मॉडुलस Y है, डेंसिटी ρ है। हमें उसका क्या निकालना है, इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू इट्स ऑन वेट, खुद के वेट की वजह से जो उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, यंग्स मॉडुलस का अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो वो होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस इज द प्रेशर एंड स्ट्रेन इज द चेंज इन लेंथ बाय टोटल लेंथ। तो हम यहाँ से ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा रहे हैं। इस फॉर्मूला से हमारा क्या आ जाएगा, हम ये बस मैंने बीच में समझाने के लिए बताया कहाँ से आया। इस फॉर्मूला से हम डायरेक्ट ले लेंगे दिस, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 0 टू L। 0 टू L इंटीग्रेट करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा डेल्टा L का ये। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं फॉर मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल। हमें बताना है कौन सी सही है और कौन सी गलत है। द मीन फ्री पाथ ऑफ ए मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल। ऑब्वियसली है, जितने ज़्यादा वॉल्यूम में जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उसका मीन फ्री पाथ पे उतना ही अफेक्ट पड़ेगा। ट्रू है। सेकंड इक्वेशन है सेकंड ऑप्शन है द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस इंक्रीजेस एंड द नंबर ऑफ कोलिजन्स। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे उतने ज़्यादा कोलिजन्स बढ़ेंगी, और जितना मीन फ्री पाथ बढ़ेगा उतनी कोलिजन्स कम हो जाएंगी। मतलब फ्री पाथ उनका बढ़ गया है तो कोलिजन्स कम ही होंगी ना, तो ये भी ठीक है। और प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कोलिजन्स की वजह से बढ़ता है, किसी भी गैस में कोलिजन्स कम हो जाएंगी, प्रेशर कम हो जाएगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 126। इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला ऑप्शन है कि वाइब्रेशनल एनर्जी कॉन्टीन्यूस होती है, नहीं, ये डिस्क्रीट होती है। रोटेशनल एनर्जी कॉन्टीन्यूस होती है, नहीं, ये भी डायमॉलिक्यूल की ये भी डिस्क्रीट होती है।
द वाइब्रेशनल लेवल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर डिस्क्रीट बट नॉट इक्विस्पेस्ड। वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स डिस्क्रीट भी होते हैं और इक्विस्पेस्ड भी होते हैं। सॉरी, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। और ये क्या है, द रोटेशनल एनर्जी लेवल्स जो होते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं बट इक्विस्पेस नहीं होते, तो ये करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 127, इसमें का एक प्रिज्म है जिसका क्राउन ग्लास, प्रिज्म एंगल इतना है क्राउन ग्लास का, तो फ्लिंट ग्लास का कितना होना चाहिए। पहले तो आप ये समझो कि ये क्राउन ग्लास फ्लिंट ग्लास क्या है, और अब दोनों को अगर हम टुगेदर रखेंगे टू यूज़ द डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोस्कोप तो क्या होगा। मतलब ये है कि हमने क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास को ऐसे रखा है, इसका म्यू दिया हुआ है, इसका ए दिया हुआ है, हमें इसका ए निकालना है। फॉर अ स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल टू 0। डेल्टा 1 डेल्टा 2 क्या होएगा, डेल्टा 1 इज द डेविएशन इन द रे पाथ, रे ऑफ पाथ व्हेन, जब यहाँ हमारा प्रिज्म है, यहाँ से इंसिडेंट रे गई, इंसिडेंट रे के में कुछ तो डिफ्लेक्शन होगा, उसका जो भी एंगल होता है वो होता है हमारा डेल्टा। अब जब दोनों अपोजिट रखे हैं ना, सॉरी, जब हमारे दोनों ही प्रिज्म्स एक दूसरे के अपोजिट रखे हैं तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है वो ज़ीरो हो जाना चाहिए, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ज़ीरो आएगा। इनका फॉर्मूला हमारे पास गिवन होता है, इसका फॉर्मूला हमारे पास, हम अगर हमारा चैप्टर पढ़ेंगे प्रिज्म वाला तो उसमें मिलेगा, उसका फॉर्मूला होता है μ1 माइनस 1 इंटू A1। सिमिलरली दूसरे का A2 हमें निकालना है, पुट कर देंगे तो यहाँ से A2 की वैल्यू हो जाएगी -5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 128, इसमें एक थिन कन्वर्जिंग लेंस दिया है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, जो 6 सेंटीमीटर दूर रखा है किसी डाइवर्जेंट लेंस से जिसकी फोकल लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है। दोनों के प्रिंसिपल प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस बताना है। देखो, एक की फोकल लेंथ ये है, एक की फोकल लेंथ ये है, डी ये है, यहाँ से एफ निकल जाएगा फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम, तो यहाँ से एफ आ गया। अब हम निकालेंगे सबसे पहले H1। H1 क्या होएगा, डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट प्लेन फ्रॉम द फर्स्ट लेंस। H1 कैसे निकलेगा, F इंटू डी बाई F2, यहाँ से निकल गया H1। सिमिलरली H2 निकाल देंगे, H2 निकल जाएगा +10। अब हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स कैसे निकलता है, H, विच इज़ इक्वल टू D माइनस H1 माइनस H2। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आपने नहीं पढ़ा है प्रीवियस ईयर में या कहीं भी टॉपिक तो आपसे नहीं होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप अवॉइड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 129, ये तो ईजी था। इसमें पूछा है ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए मूविंग बॉडी अंडर इनवर्स सेंट्रल फोर्स इज पैराबोलिक। पैराबोलिक है तो इसेंट्रिसिटी क्या होगी 1, यानी ये दो ऑप्शंस तो गए। अब टोटल एनर्जी क्या होगी, जब वो इनवर्स सेंट्रल फोर्स के अराउंड बॉडी पैराबोलिकली घूम रही है तो फिर क्या होएगा, एनर्जी भी 0, टोटल एनर्जी कंजर्व हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 130, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू द रोटेशन ऑफ ए चार्ज स्फेरिकल शेल ऑफ आर। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है शेल की, 2/3 Q म्यू आर स्क्वायर। अब ये याद होना चाहिए, वरना ये निकालोगे तो फिर 10 मिनट का क्वेश्चन हो जाएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, किसी की भी डेंसिटी निकाल दिया ना, ऐसे सरफेस की है तो चार्ज ऊपर, नीचे सरफेस, ये आ गया हमारा Q की वैल्यू ऊपर पुट कर दो तो हमारा आ जाएगा। तो ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चंस फॉर दिस वीडियो। अगर इसके अलावा 20 क्वेश्चंस और रह गए, उनकी वीडियो मैं कल परसों तक अपलोड कर दूंगी। तो ये हमारा 2022 का पेपर हो जाएगा। इसके बाद मैं 2023 का पेपर भी अपलोड कर दूंगी। उसमें तो वैसे भी ज़्यादातर थियोरेटिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल्स कम ही थे उसके, और कुछ थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंस भी था उसका। यहाँ तक जो हमारे 2022 तक पेपर आए हैं, इसमें सब कुछ न्यूमेरिकली सॉल्व करना आया हुआ है, ना ही सब्जेक्ट पेडागोजी है, और ट्रूली मतलब क्या कहते हैं, ट्रूली सॉल्व करने वाला पेपर है।
बट जो 2023 का पेपर आएगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसको इसलिए उसे थोड़ा सा और ध्यान से देखना। तब तक आप ये क्वेश्चंस करते रहिए, और जो मैंने क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है प्लीज़ उसमें डेली 5 क्वेश्चंस ही अपलोड होंगे, तो उन 5 क्वेश्चंस को डेली एक बार देखते रहना, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपके हाथ से अभी भी छूट रहा है। तो 1 मंथ से ज़्यादा अभी भी है आपके पास, उन टॉपिक्स को फिर से रिवाइज कर पाओगे। थैंक यू सो मच।